आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में हुए इस कैंप के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों इसके स्टार्टिंग से। तो जो ये 60,244 वैकेंसियाँ निकाली गई, तो दोस्तों उसमें जो आवेदनों की संख्या आती है वो 46,17,441 आवेदन किए जाते हैं कुल आवेदन। ठीक है, कुल आवेदन कितने किए जाते हैं? 46,17,441 कुल आवेदन किए जाते हैं। उसके बाद इसका जो पेपर कंडक्ट कराया जाता है वो 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त 2024 को इसका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। हर एक डेट में दो दो शिफ्ट कराई गई और हर एक शिफ्ट में 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन गलती भी थे। हर एक शिफ्ट में 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन गलती थे। ठीक है, किसी की शिफ्ट में एक क्वेश्चन गलत तो किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन, किसी में 60-60 क्वेश्चन भी गलत थे। इसके बाद जो बच्चों ने क्वालिफाई किया, जो डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्ट हुए, जो उनके जो संख्या थी वो 1,74,316 बच्चे थे जो डीवीपीएसटी के लिए इन्होंने सेलेक्ट किए गए। जो इन्होंने मेरिट लगाई, मेल कैंडिडेट की यूआर कैंडिडेट थे जो 215 अप्रोक्स, मतलब ये पूरा डाटा है। ठीक है, ओबीसी 199 300 नंबरों में से, और ईडब्ल्यूएस 188 और एससी 178 और एसटी 147। जो फीमेल कैंडिडेट है वो 204 यूआर कैंडिडेट की, ओबीसी है वो 190 है, मतलब 190 है, और ईडब्ल्यूएस 181, एससी 170 और एसटी 137। 300 नंबरों में से मेरिट लिस्ट जारी करते हैं। जो 1,74,316 बच्चे थे उनका डीवीपीएसटी कराया गया। डीवीपीएसटी कराने के बाद जो डीवीपीएसटी में डिस्क्वालीफाई हुआ बच्चा, सर जो भर्ती बोर्ड ने उसका कोई डाटा जारी नहीं किया। ठीक है, कितना बच्चा डिस्क्वालीफाई हुआ डीवीपीएसटी में। उसके बाद ये रनिंग कराने के बाद ये जो बच्चा डिस्क्वालीफाई हुआ उसका कोई रिजल्ट जारी नहीं हुआ। जो क्वालिफाई हुआ रनिंग में उसका कोई रिजल्ट जारी नहीं हुआ। कितना बच्चा क्वालिफाई करा रनिंग, कितना बच्चा क्वालिफाई नहीं करा, जो फाइनल में इन्होंने देना चाहिए था इनको, है ना। 1,74,000 में से कितना बच्चा डिस्क्वालीफाई रनिंग में और कितना डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। उसके बाद ये जो मेडिकल के लिए लिस्ट जारी करते हैं। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए 300 नंबरों में से, यूआर के लिए 225.75 है, ओबीसी के लिए 216.58 है, और ईडब्ल्यूएस के 209.26 है, और एससी के लिए 196.16 है, और एसटी के लिए 170.03 है। ये मेल कैंडिडेट था। और फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, यूआर के लिए 212.119, अपना ओबीसी जो कैंडिडेट था 200.95, जो ईडब्ल्यूएस है 193.20, और जो अपना एससी कैंडिडेट है वो 180.09, जो एसटी कैंडिडेट है अपना वो 140.627। ये 300 नंबरों में से लिस्ट जारी करते हैं। ठीक है, 1,74,000 में से ये कितना बच्चा मेडिकल के लिए सिलेक्ट करते हैं? 60,244 बच्चा ही सिलेक्ट करते हैं। जो अनसेलेक्ट हो जाता है बच्चा वो कितना होता है? 1,14,072 बच्चा अनसेलेक्टेड रहता है। ठीक है, जिसकी उसमें से कुछ बच्चे रनिंग क्वालिफाई भी थे, जिसमें से कुछ बच्चे रनिंग डिस्क्वालीफाई भी थे। तो भर्ती बोर्ड ने इनकी कोई लिस्ट जारी नहीं करी, कितना क्वालिफाई हुआ कितना क्वालिफाई नहीं हुआ। उससे बड़ा स्कैम तो ये है कि जब ये बच्चे अभी 17 जून 2025 को ये ज्वाइनिंग कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनको लखनऊ में बुलाकर अपने हाथ से, मतलब अपने वहाँ पर क्या करता है, इनको इनका ज्वाइनिंग लेटर इनको वितरित करता है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चा क्वालिफाई हुआ, मतलब जो सेलेक्ट हो गया, जो ज्वाइन हो गया, उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। सबसे बड़ा स्कैम तो यह है कि उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। और जो बच्चा रनिंग में क्वालिफाई था और वैसे फाइनल मेरिट क्वालिफाई नहीं कर पाया, जो मतलब मेडिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि जो 31 अगस्त 2024 की जो शिफ्ट थी उसमें 6 से 7 क्वेश्चन गलत थे। अब कोई बच्चा एससी कैंडिडेट है वो 106 क्वेश्चन कर रहा है, तीन उसमें 150 में से 106 क्वेश्चन कर रहा है 150 में से। ठीक है, और ओवरऑल उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन गलत हो गए। ओवरऑल जो उसके नंबर बैठते हैं कि 100 क्वेश्चन काट पीट कर बैठते हैं उसके। ठीक है, 6 क्वेश्चन भर्ती बोर्ड ने उसको गलत ठहरा दिया गया और उसमें से
100 क्वेश्चन बैठते हैं, उसके बाद जो नंबर बैठते हैं उसके 200 नंबर बैठते हैं 300 में, तो वो बच्चा भी क्या हुआ, वो भी बच्चा फाइनल नहीं हो पाया। तो भर्ती बोर्ड से एक ही निवेदन ये है कि जो बच्चा रनिंग क्वालिफाई है और जो बच्चा फाइनल ज्वाइन कर चुका है उन सभी का भर्ती बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी कराया जाए। और मेरी निवेदन यही है कि योगी आदित्यनाथ से भी अब की जल्द से जल्द कहकर भर्ती बोर्ड से जो रिजल्ट है वो जारी कराया जाए।